योग के माध्यम से कैसे अपने चेहरे को ग्लेज को बढ़ाया जा सके। नमस्ते दोस्तों, आजकल अक्सर ये देखा गया है कि बहुत लोग अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपने चेहरे का ग्लेज और ग्लो बढ़ाने के लिए, चेहरे पर झुर्रियाँ और पिंपल्स वगैरह कम करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। आधुनिक उपाय में बहुत सारे क्रीम, पाउडर और यहाँ तक कि फेस का बहुत लिफ्टिंग और तरह तरह की चीज़ किया जा रहा है, लेकिन ये सारे चीज़ टिकाऊ नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको। तो मैं आपको योग के माध्यम से कैसे अपने चेहरे को ग्लेज को बढ़ाया जा सके, चेहरे के सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ में आप चेहरे की झुर्रियाँ को कम कर सकते हैं, हमारे पिंपल्स और जो झाइयाँ हैं इसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए कुछ योगासन और प्राणायाम इत्यादि लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो ये पहले जान लें कि आखिर ऐसा क्यों होता है, हमारे चेहरे पर छाइयाँ या ये काला धब्बा क्यों आता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर के अंदर में टॉक्सिन्स की परसेंटेज बढ़ जाता है। हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है और फिर शरीर में ऑक्सीजनेशन बढ़ाना है, खास करके हेड रीजन में, फेशियल मसल्स में। तो उसके लिए कुछ विशेष आसन और प्राणायाम है जिससे आप ये पा सकते हैं, इनको टॉक्सिन्स को दूर कर सकते हैं और अपने चेहरे का ग्लेज को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला मैं इसमें कहने जा रहा हूँ कि अपना टॉक्सिन्स को कम करने के लिए एक सटकर्म है, जिसे हम प्राणायाम भी लोग इसको कहा करते हैं, उसे कपालभाति कहा जाता है। तो कपालभाति के माध्यम से हम शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। उसके बाद कुछ आसन मैं बताऊंगा। तो चलते हैं, देखते हैं कपालभाति कैसे किया जाता है। आप लोग अक्सर जानते हो कपालभाति, किसी भी अच्छे से आसन में ध्यानात्मक आसन बैठ जाए, शरीर को इस तरह से पोज ऐसा होना चाहिए कि आपका रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अब इसमें क्या करेंगे कि जस्ट धीरे धीरे, बहुत तेजी से, बहुत झटके के साथ नहीं करना है। हम श्वासों को बाहर छोड़ने पर ध्यान देंगे, इनहेलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी पैसिव एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन। ठीक है, तो देखिएगा, कोई भी ज्ञान मुद्रा लगा ले या अपान वायु मुद्रा लगा ले, अपान मुद्रा लगा ले। इस तरह से अपान मुद्रा बनता है। मिडिल फिंगर को अंगूठे के टिप से मिला देते हैं। बहुत जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे इसको केवल यही देखना है कि हम कितना देर तक इसको किया जाए। तो कम से कम 5 मिनट इसको प्रतिदिन करें, प्रतिदिन 5 मिनट ही करें, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा करते हैं तो कोई हार्म नहीं है, परंतु 5 मिनट सफिशिएंट है इसके लिए। अब हम आसनों की सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आसन इसमें जो करेंगे, टॉक्सिन्स निकालने वाला आसन है अर्धमत्स्यंगासन या वक्रासन, इसे हम ट्विस्टिंग आसन भी कह सकते हैं। तो चलिए इसको दिखाते हैं। हमारे वीडियोस भी इस पर आए हुए हैं स्पेशल, लेकिन आपको मैं करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दंडासन में बैठ जाए इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, बाएं पैर को दाहिने जांघ के नीचे और दाहिने पैर को बाएं घुटने को पार करके इधर से ऐसे हम रख देते हैं। अब क्या करेंगे कि दाहिना हाथ को, जो घुटना खड़ा है उसको उठाते हैं, पीछे लेके जाते हैं, दूसरे हाथ को ऐसे लेके आएंगे इस तरह से और ऐसे इसको दबाएंगे इस तरह से और बॉडी को ट्विस्ट करके कंधे के ऊपर से देखेंगे। 1 मिनट तक इस पोजीशन में रहेंगे। हमारा बॉडी ट्विस्ट हो रहा है, बॉडी जो से क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। देखिए, ये फाइनल पोजीशन है। इस पोजीशन में 1 मिनट तक रुकेंगे, फिर हाथ उठाएंगे, इधर करेंगे, दूसरे हाथ को इधर लेके आएंगे, फिर दूसरा। अब क्या करेंगे, अब दाहिने पैर को बाएं जांघ के नीचे और दाहिने पैर को बाएं घुटने के पार कर लेंगे। जस्ट दूसरी तरफ से करने जा रहे हैं। बाएं घुटना उठा हुआ है, बाएं हाथ नीचे जाएगा, पीछे जाएगा, ये हाथ उठेगा, फिर इसको ऐसे करके इसको घुटने को पकड़ ले ऐसे और इस तरह से बॉडी को ट्विस्ट कर ले। ये कंधे के ऊपर से देखने की कोशिश करें, उतना ही करें जितना संभव हो सके। और ये ट्विस्ट करने से क्या हो रहा है कि हमारे जैसे कपड़े, गंदे कपड़े को निचोड़ के उसमें से गंदगी निकालते हैं ना, उस तरह से शरीर के टॉक्सिन्स को हम लोग निकालते हैं। तो ये ऐसे करके इस तरह से बॉडी को
जो नहीं पकड़ पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप ऐसे भी नहीं पकड़ पाते तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी पकड़ सकते। बेसिक पर्पज से हम बॉडी को ट्विस्ट करते हैं और पेट को हम दबाते हैं। अन्य फायदे भी हैं, लेकिन ये तो डिटॉक्स कर रहे हैं बॉडी को। तो ये हुआ हमारा पहला आसन। इसको 3-3 बार दोनों तरफ से रिपीट करें, 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, 5 से 6 मिनट में इसको कर सकते हैं। तीसरा आसन पश्चिम तानासन करें। अब हम ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं, अब हम बॉडी के पार्ट हेड रीजन को ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं। हाथ को ऐसे लेके जाएंगे, ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे तरफ झुकते हुए ऐसे आकर के इसको पकड़ेंगे, अंगूठे को पकड़ लेंगे। ठीक है, जहां तक हो सकता है वहां तक जाएं। जरूरी नहीं है कि आपका ठुड्डी जो है से घुटने में सटे ही सटे, जहां तक हो सकता है वहीं तक जाएं। पुराने अभ्यासी लोग नीचे तक जाएंगे, लेकिन नए अभ्यासी लोग कम जा पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको कमर में दर्द है वो थोड़ा ध्यान देकर करेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। यहां पर आप उस पोजीशन में थोड़ा देर रुके, 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, जितना हो सकता है 30 सेकंड्स रुके, फिर उठ जाए। इस तरह से ऐसा है, ऐसे आए। जो व्यक्ति डायरेक्टली ऊपर से नहीं पकड़ पाते हैं, वो नीचे से हाथ लेकर के इस तरह से भी ऐसे जाकर पकड़ सकते हैं। अब चाहे तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन उस पोजीशन में जाकर के आप रुके, इसको कहते हैं पश्चिम तानासन। ठीक है, अब हम अपने हेड रीजन में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजनेशन बढ़ाने के लिए अब इन्वर्टेड पोजीशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें इन्वर्टेड पोजीशन में एक तो सबसे अर्धहलासन है, जिससे आप पीठ के बल पर लेट जाएं। ये हुआ अर्धहलासन। इसको आप दीवार में भी लगा के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप रुके रहें, ताकि इसका बॉडी, इसका जो हमारा ये ब्लड सर्कुलेशन हमारे हेड रीजन तरफ आ रहा है। अब इससे भी बेटर है और सबसे अच्छा क्या है कि आप उसे सर्वांगासन करें। यदि आप कर पाते हैं तो ये करना बहुत अच्छा है, नहीं तो प्रैक्टिस करें। ऐसे करके धीरे से इसको ऊपर की तरफ लेके जाएं। अब यहां पर इसे हम सर्वांगासन कहते हैं। यहां पर हम श्वास, लंबी गहरी श्वास लेंगे। नए अभ्यासी 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। पुराने अभ्यासी 2 मिनट से 5 मिनट तक इस पोजीशन में रह सकते हैं। यदि यहां तक नहीं जा पाते हैं तो आप केवल यहां तक भी रह सकते हैं, ऐसे यहां तक आ सकते हैं। इसे विपरीत करनी कहते हैं। वो हुआ सर्वांगासन और ये हुआ विपरीत करनी। ठीक है, तो ये दोनों बहुत शानदार है। इसे न केवल चेहरे की झुर्रियां खत्म होंगी, इसके साथ साथ में आपको बाल भी झड़ना कमता है इसे। अब इसी से लगा हुआ एक और आसन है, जिससे मैं हलासन, पुनः हलासन या हलासन कहते हैं, प्लाव पोज भी बोला जाता है। उसको कैसे किया जाता है, तो आप ये देख लीजिए। ये पैर को हम पीछे ले जाके जमीन में लगाएंगे, तो इसमें ऑक्सीजनेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे लेके आए, इस पोजीशन में अब धीरे से आप ऐसे आकर के नीचे की तरफ आ जाए। तो ये हमने जो पीठ के बल पर इतना किया, वो सभी आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुनः हलासन आपको न भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो जाता है, प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अन्य फायदे भी इससे बहुत है। अब एक और बहुत सुंदर आसन है, जो कि फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है। इस तरह से वज्रासन में आ जाए। ठीक है, और आप ऐसे हाथ को ऐसे कर लें, और हम इसे हम शशांकासन या बालासन कहते हैं। ऐसे आकर भी झुक जाए इस तरह से। अपने ललाट को जमीन पर लगा दें, पूर्ण समर्पण की भावना के साथ में इनहेलेशन एक्सहेलेशन करें। पूर्ण
पूरा रिलैक्स करें। इसमें मल्टीपल फायदे हैं। इसे हम शशांकासन या बालासन करते हैं। इसे आप 5 मिनट आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। न केवल आपको इससे न केवल फायदे आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने को होगा, बल्कि आप अच्छी तरह से रिलैक्स करते हैं। रिलैक्सेशन से तनाव खत्म होता है, एंजाइटी खत्म होगी और आप अच्छे से इसमें ज़्यादा आनंदित महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे आसन है, बहुत कम आसन है, ज़्यादा मैंने आसन आपको नहीं बताया, इतने आसन करें। उसके साथ में कौन कौन से प्राणायाम करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो कपालभाति मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसे बहुत लोग इसमें भी लेते हैं, प्राणायाम में भी और षटकर्म में भी। तो जो भी हो इसको करना है, कपालभाति नंबर 1। दूसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम भी जिसे कहा जाता है। उसमें क्या करते हैं जानते हैं आप लोग सब लोग? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेलेशन करते हैं, पूरी तरह से इनहेल करना है, लंबी गहरी सांस लेके धीमे धीमे, याद रखिएगा कभी भी तेजी से नहीं करना है, धीमे धीमे लंबी गहरी सांस भरिए, नाक बंद करिए, फिर दाहिने नाक से धीरे धीरे करके छोड़िए, लंबी और डीप एंड लॉन्ग एक्सहेलेशन। फिर इनहेलेशन फ्रॉम द राइट, एक्सहेलेशन फ्रॉम द लेफ्ट। इसको कम से कम 5 मिनट इसको भी प्रतिदिन करें। ठीक है, तो ये हुआ अब नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम या अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहा जाता है इसको। अब एक और प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, बहुत ही आनंद देने वाला प्राणायाम है। चेहरे का तनाव भी दूर होगा, झुर्रियां भी खत्म होगी, साथ साथ में चेहरे का ग्लो भी बढ़ता है। मुद्रा मेरा वीडियो देख लीजिएगा, भ्रामरी का बहुत सुंदर बनाया हुआ है। इस तरह से सन्मुखी मुद्रा लगा लेते हैं और हमिंग साउंड करते हैं, लंबा गहरा सांस भरेंगे, प्रतिदिन इसको कम से कम 10 टाइम्स इसको करें। ठीक है, तो ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। अब 2 प्राणायाम और बताऊंगा जिसको ग्रंथों में, क्लासिकल टेक्स्ट में बड़ा महत्व दिया गया है। एक है शीतली प्राणायाम और दूसरा है शीतकाली प्राणायाम। वो आपको कूल करता है, आपका जो बहुत सारे टॉक्सिन्स नॉर्मली गर्म नेचर के होते हैं, तो उसको कूलिंग के साथ हम उसको ठीक करते हैं। और साथ साथ में बताया गया है कि आप इसको युवावस्था काफ़ी दिन तक बरकरार रहता है। तो वह पहला है शीतली प्राणायाम और दूसरा है शीतकारी प्राणायाम। तो कैसे करते हैं देखिए, जीभ को बाहर निकाल देते हैं, उसको थोड़ा रोल कर लेते हैं, टर्न कर लेते हैं जीभ को, और उससे श्वास को जीभ से मुंह से लेते हैं और अंदर में ले जाकर कूलिंग के इफेक्ट को महसूस करते हैं। देख लीजिए, जीभ निकाले, ठीक है, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा लगा के बैठे हैं और क्या किए, जीभ को निकाले, रोल किए, उससे श्वास अंदर भरे, लंबी गहरी श्वास भरे, कूलिंग को फील किए अपने चेहरे, मन, मस्तिष्क और शरीर में, हृदय में, और उसके बाद फिर दोनों नॉस्ट्रिल से इसको छोड़ दिए। एक बार और फील करके दिखाता हूं। तो ये हुआ शीतली प्राणायाम। अब शीतकारी प्राणायाम, शीतकारी कैसे करते हैं? तो आप दांत को, होठ को फैला लेते हैं, दोनों दांत को दोनों ऊपर और नीचे मिलाते हैं, तो ये हुआ शीतकारी प्राणायाम। उसके बाद आप मेडिटेशन करें, बहुत अच्छा, ध्यान यदि जानते हैं करना, योग निद्रा करना जानते हैं, योग निद्रा कर लें। इसके लिए हमारे वीडियोज हैं, थोड़ा लंबे लंबे वीडियोज हैं, उसको कभी भी आप देख सकते हैं। और ध्यान रखें आप हाइड्रेटेड रहें, पानी वानी सफिशिएंट, जब भी अवेयर रहें कि कितना प्यास लगी उसको पानी पीते रहें।
तो ये सारे आप करेंगे तो आपको जितने चेहरे का ग्लेज बढ़ेगा, आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में आपको। इसीलिए आप हमारे इस चैनल अजय योग दर्शन को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाले वीडियोज़ को आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।